पराशरी राजयोग ज्योतिष के अनुसार ऐसे योगों में से एक है जो जातक को उच्च पद, समृद्धि, सफलता प्रदान करता है। यह योग महर्षि पराशर द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर बनता है और व्यक्ति के जन्म कुंडली में ग्रहों के विशेष स्थितियों से निर्मित होता है। अब देखते हैं पराशरी राजयोग के प्रकार। सबसे पहले केंद्र त्रिकोण राजयोग। यहाँ पर यदि कोई शुभ ग्रह केंद्र जैसे 1, 4, 7, 10 और 1, 4, 7, 10 मतलब अर्थात ये 1 भाव, 4 चौथा भाव, 7वां भाव या 10वां भाव में स्थित हो, या फिर 5वां और 9वां, ये 5वां भाव है और 9वां भाव है, यहाँ पर स्थित हो तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं। प्रथम भाव लग्न भाव होता है, चौथा भाव जो होता है ये शुभ भाव होता है, 7वां भाव जाया भाव होती है और 10वां भाव जो होता है कर्म भाव होता है। इसके अलावा 5वां भाव संतति भाव होता है और 9वां भाव भाग्य भाव होता है। इनमें अगर कोई शुभ ग्रह हो तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं। इसके बाद आते हैं गजकेसरी योग। गजकेसरी योग कब बनता है? यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हो तो यह योग व्यक्ति को सम्मान, धन और उन्नति प्रदान करता है। चंद्रमा अगर कहीं भी हो, उससे केंद्र में बृहस्पति स्थित हो, मतलब अर्थात क्या हो, ये 4 घर को हम लोग केंद्र बोलते हैं। मान लिया चंद्रमा कहीं भी हो, उससे चाहे तो उसके साथ चंद्रमा बैठा हो या फिर उससे चौथा घर, उससे 7वां घर या 10वां घर में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसी स्थिति को गज केसरी योग बोलते हैं। अब आते हैं धन योग। इसके बाद आता है धन योग। जब लाभ स्थान अर्थात 11वां भाव, ये है आय का घर, लाभ स्थान और धन स्थान दूसरा घर के स्वामी शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो जातक अत्यंत धनवान बनता है। इसके बाद आता है पंच महापुरुष योग। आइए देखते हैं पंच महापुरुष योग। जब कोई भी पंच महापुरुष योग रोचक, भद्र, हंस, सस्य, मालव्य, इसकी चर्चा हम लोग बाद में अन्य वीडियो में करेंगे। तो कोई भी पंच महापुरुष योग कुंडली में मौजूद होता है तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। और इसके बाद रह गया